13 अगस्त को हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया शायद आपने देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी है तो मालूम तो होगी ही। यह फिल्म साल 1971 में भारत पाकिस्तान के उस युद्ध पर बनी हुई है जिसे गुजरात के कच्छ और भुज में लड़ा गया था। इस फिल्म के मुख्य किरदार में अजय देवगन है, वहीं संजय दत्त भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। संजय दत्त जिस भूमिका को निभा रहे हैं इसमें उनके किरदार का नाम है रणछोड़ दास पग्गी। रणछोड़ दास पग्गी का यह किरदार कोई फिक्शनल नहीं बल्कि वास्तविक है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी पग्गी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। पग्गी के जिस किरदार को भुज फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट के रूप में रखा गया है, वास्तव में उनके ऊपर एक पूरी फीचर फिल्म या कहें कि वेब सीरीज भी बन सकती है। बहादुरी के वो किस्से जो आपको चौंका सकते हैं, हिम्मत की वो मिसाल जो खुद उस समय के सेनाध्यक्ष सैम मैनेक्शॉ भी देते थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था रणछोड़ दास पग्गी में, तो सोचना बंद कीजिए और आगे की कहानी देखिए पूरे विस्तार से। रणछोड़ दास पग्गी का जन्म गुजरात के बनासकांठा में एक आम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रणछोड़ दास रबाड़ी था। फिर बाद में वह पग्गी के नाम से कैसे जाने गए, इसकी कहानी आगे है। बनासकांठा पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक गांव है। रणछोड़ दास के परिवार के लोग भेड़, बकरी और ऊंट पालकर अपना गुजारा करते थे। रणछोड़ दास भी अपने परिवार के लोगों के साथ यही काम करने लगे। रणछोड़ दास ने अपने बचपन से लेकर जवानी भेड़, बकरी और ऊंट पालने में ही गुजार दी। वह 58 साल के रहे होंगे जब उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई। दरअसल यही वो उम्र थी जब उन्हें उनके खास हुनर के कारण बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला द्वारा पुलिस गाइड नियुक्त किया गया। रणछोड़ पग्गी की कार्यशैली से आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से अनजान है। रन के रास्तों पर ऊंट पर कितने लोग सवार थे वे ऊंट के पैरों के निशान को देखकर बता सकते थे। भारतीय सीमा क्रीक और रन में पैर के निशान से ही वे घुसपैठियों के बारे में सही जानकारी दे देते थे। कहा जाता है कि रणछोड़ दास के पास एक खास हुनर था जिसके जरिए वो ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस ऊंट पर कितने लोग सवार थे। इंसानों के पैरों के निशान देखकर वो उनके वजन, उम्र और वे कितनी दूर चले गए होंगे इसका अंदाजा तक लगा लेते थे। खास बात यह है कि उनके अनुमान एकदम सटीक होते थे। रणछोड़ दास के इसी हुनर ने आगे चलकर उन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनाया। उन्हें भारतीय सेना में एक स्काउट के रूप में भर्ती किया गया था। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तानी सेना ने कच्छ क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में रणछोड़ दास को भारतीय सेना ने जिम्मेदारी दी थी कि वो दुश्मन का पता लगाए ताकि उसे खदेड़ा जा सके। पग्गी को जो भी जिम्मेदारी दी उसे उन्होंने बखूबी निभाया। जंगल के अंधेरे में छिपे करीब 1200 पाक सैनिकों का पता लगाकर पग्गी उन पर भारी पड़े थे। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ के कारण उन्होंने सेना को निर्धारित समय से 12 घंटे पहले गंतव्य तक पहुंचा दिया था। इस मिशन के लिए सैम मैनेक्शॉ ने उन्हें खुद चुना था। सेनाध्यक्ष सैम मैनेक्शॉ ने ही रणछोड़ दास के लिए सेना में पग्गी नाम का विशेष पद बनाया था। पग्गी मतलब ऐसा गाइड जो पैरों के निशान को आजमा लेता हो, जो रेगिस्तान में भी रास्ता दिखाने का हुनर रखता हो। साल 1965 के युद्ध के बाद पग्गी ने साल 1971 के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में रणछोड़ दास को सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ मोर्चे पर गोला बारूद लाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इस तरह से रणछोड़ दास रबाड़ी अब रणछोड़ दास पग्गी के नाम से जाने जाने लगे। रणछोड़ दास के हुनर के तो तत्कालीन भारतीय सेना के चीफ जनरल सैम मैनेक्शॉ भी कायल थे। साल 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद मैनेक्शॉ जब ढाका में थे तो उन्होंने एक दिन रणछोड़ दास को खाने पर बुलाया। मैनेक्शॉ ने रणछोड़ दास को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। एक किस्सा है कि रणछोड़ दास जब हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर उड़ा तो अचानक रणछोड़ दास को याद आया कि उनका बैग तो नीचे ही रह गया। इसके बाद रणछोड़ दास ने बैग लेने के लिए हेलीकॉप्टर को वापस ज़मीन पर उतारने के लिए कहा। जब हेलीकॉप्टर वापस नीचे आया और अधिकारियों ने बैग खोला तो पता चला कि उसमें सिर्फ 2 रोटियां, प्याज और बेसन की एक थाली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह खाना बाद में रणछोड़ दास और मैनेक्शॉ ने मिलकर खाया। दरअसल यही वो भोजन था जो वे दोनों 1965 के युद्ध में खाए थे। यह एक भावनात्मक रिश्ता था जो सैम मैनेक्शॉ और रणछोड़ दास पग्गी के बीच में था। दरअसल रणछोड़ दास जैसे लोग इसी के भूखे भी होते हैं। उन्हें बस उनका उचित सम्मान मिल जाए, उनके लिए वही पूरी दुनिया होती है। रणछोड़ दास पग्गी को उनके सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति अवार्ड
अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पाली नगर में तिरंगा फहराया तो सेनाध्यक्ष मानेकशॉ ने अपनी जेब से 300 रुपये का नगद पुरस्कार रणछोड़ दास को दिया था। इसके अलावा रणछोड़ दास को कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रणछोड़ दास पगी के सम्मान में कच्छ बनासकांठा सीमा के पास सुई गांव की BSF बॉर्डर को रणछोड़ दास बॉर्डर का नाम दिया गया है। साथ ही यहाँ के लोकगीतों में भी रणछोड़ दास पगी के कार्य का जिक्र होता है। 27 जून 2008 को पूर्व भारतीय सेना के चीफ जनरल सैम मैनेक्शॉ का निधन हुआ। कहा जाता है कि मैनेक्शॉ अपने अंतिम दिनों तक रणछोड़ दास को याद करते रहे। उनके निधन के बाद साल 2009 में रणछोड़ दास ने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और 17 जनवरी 2013 में 112 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रणछोड़ दास भले ही अब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका योगदान भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिखा गया है। रणछोड़ दास पगी अपने देशभक्ति, त्याग और समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। साल 2007 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पालनपुर में हुए एक कार्यक्रम में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको सम्मानित किया था। तो यही थी भुज फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाए गए रणछोड़ पगी की पूरी कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने व्यूज़ हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।